नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि कल 21 अगस्त को पड़ रही है सावन की सबसे विशेष तिथि, जिसे हम लोग नाग पंचमी के नाम से जानते हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि पूरे साल में सिर्फ एक दिन पड़ने वाली इस विशेष तिथि में अगर हम सिर्फ एक बेलपत्र और शहद की कुछ बूंदों से ये दो उपाय करते हैं तो हमारे जीवन से दुर्भाग्य हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। अगर हमारे जीवन में रुपए पैसों की कमी चल रही है तो महादेव की कृपा से वो सभी समाप्त होती है। अगर हमारे जीवन में नौकरी को लेकर या कर हमारे व्यवसाय को लेकर कोई समस्या चल रही है तो वह भी समाप्त होती है। और अगर हमारे जीवन में कोई संकट चल रहा है, कोई विपत्ति आ गई है, ऐसी समस्या आ गई है कि हमारे पास उसका कोई समाधान नहीं है, तो महादेव उन सारी समस्याओं को बहुत ही जल्द से समाप्त कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए उन दोनों खास उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, इस बार की जो नाग पंचमी है वह अपने आप में बहुत ही विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इस बार जो सावन के महीने में यह पड़ रही है वो सोमवार के दिन पड़ रही है। सोमवार का दिन महादेव को समर्पित होता है और सोमवार के दिन नाग पंचमी पड़ने के कारण हमारे जीवन की कोई भी ऐसी समस्या नहीं जो महादेव दूर न कर सके। बस आपको जिस प्रकार से यह विशेष उपाय बताया जा रहा है उस प्रकार से ही इन दोनों उपायों को करना है। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दो अलग अलग उपायों के बारे में बात करेंगे। इन दोनों ही उपायों में आपकी समस्या जिस भी प्रकार की है तो उस उपाय को आप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक बेल पत्र ले लेनी है और शहद की कुछ बूंदें ले लेनी है, यानी थोड़ा सा शहद ले लेंगे। अब ये दो सामग्री लेना है और साथ ही साथ सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक लोटा जल। लोटा तांबे का ले लीजिएगा और इसमें जल आप अपने किचन से ले ली जाएगा। बेलपत्र लेते समय आप ध्यान रखिएगा कि यह कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो दूत होती है यानी जो गांठ होती है वो भी नहीं होनी चाहिए। उसको तोड़कर आप अलग कर लेंगे। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब के सिर्फ ये तीन सामग्री लेकर आपको जाना है शिवालय। लेकिन पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आप इस नाग पंचमी की विशेष तिथि में सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम तब आप यह उपाय कर लें। देखिए, अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप एक काम करेंगे। जो आपने एक बेल पत्र ली है उस बेल पत्र की सबसे आगे वाली पत्ती पर यानी जो सबसे बड़ी पत्ती होती है उस पत्ती की चिकनी शायद आपको शहद लगा देना है। जो शहद आप लेकर आए हैं इस शहद को आप अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड के अनामिका उंगली में ले लीजिए और बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्ती में चिकनी शायद पूरी पत्ती में यह शायद लगा देनी है। फिर उसके बाद यह बेलपत्र आपको अपनी हथेली में रखनी है। आपको अपनी हथेली में ही रखे रखे महादेव से प्रार्थना करनी है आपकी जो भी विशेष मनोकामना ना है जो बहुत दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। कई व्रत आपने कर लिए हैं, कई उपाय कर लिए हैं, कई टोटके कर दिए हैं, यहाँ तक कि पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपने पशुपति व्रत भी कर लिया है फिर भी उसके बाद अगर आपकी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रही है तो हम इस व्यासपीठ से आपको यकीन दिला देते हैं कि आपकी चाहे वे आर पार की समस्या हो, चार धन प्राप्ति की समस्या हो, चाहे नौकरी की समस्या हो, चाहे विवाह की समस्या हो और चाहे आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना हो जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो गुरुजी ने कहा कि आपकी मनोकामना ये उपाय करने के बाद अवश्य परिपूर्ण होगी। देखिए, बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जल आधारित की तरफ रहेगी। इसके बाद आपके पास जो एक लोटा जल है उस जल को इसी बेल पत्र के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाएंगे।
गुरुजी ने कहा कि जल आपको इतने धीरे से समर्पित करना है कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप जरूर कर लिया करें। फिर उसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उस जल को आप अपने हाथ में थोड़ा सा लेकर अपनी दोनों आंखों के ऊपर लगा लीजिए, यानी अपने दोनों नेत्रों के ऊपर लगा लीजिए। गुरुजी ने कहा कि अगर हम इस नाग पंचमी के दिन यह विशेष उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन की ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो महादेव परिपूर्ण न कर सके। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, दूसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में कोई न कोई संकट बना रहता है, कोई न कोई परेशानी बनी रहती है। वह अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन कोई समस्या आ जाती है। वह अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन धन दौलत की समस्या आ जाती है। वो अपनी नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं लेकिन कोई न कोई समस्या आ जाती है। तो जिनके जीवन में विघ्न जाता है, समस्याएं जाता है, उनको ये उपाय करना है। इस उपाय के लिए भी आपको सिर्फ एक बेल पत्र ले ली है और थोड़ा सा शहद लेना है। साथ ही साथ आपको एक लोटा जल ले लेना है। अब ये सिर्फ तीनों सामग्री ही आपको लेनी है और ये तीनों सामग्री लेकर आपको कहाँ जाना है? शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय भी आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो एक बेल पत्र लेकर गए हैं उस बेल पत्र की सबसे आगे वाली पत्ती पर अभी जो आपको उपाय बताया गया है उसने बताया गया है कि सबसे आगे वाली पट्टी पर आपको शहद लगाना है। लेकिन इस उपाय के लिए सबसे आगे वाली पट्टी में आपको ओम बनाना है। चिकनी शायद पट्टी की चिकनी शायद में आपको अपनी का उंगली से ओम बनाना है और नीचे की दोनों पत्तियों में आपको एक एक बिंदी रख देनी है। ऊपर ओम बनाना है और नीचे एक पट्टी में माता पार्वती के नाम की एक बिल्डर रख देनी है और दूसरी पट्टी में आपको श्री गणेश जी के नाम की बिंदी रख दे लिए। अब ये बेलपत्र आपको अपने हाथ में रखनी है और आपके जीवन की जो समस्याएं हैं, जो संकट हैं, जो वेदना है, उनका स्मरण करते हुए यह एक बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। सामने जैसे वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है ठीक ऐसे ही आपको बेलपत्र समर्पित कर देनी है। फिर उसके बाद आपने जो शहद लिया है और शहद से आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर 7 बिंदी रखनी है। आपको अपनी अनामिका उंगली से ही माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर 7 बिंदी रखनी है। लेकिन रखेंगे कैसे तो वो समझ लीजिए। पहली बिंदी आप जो रखेंगे वो शिवलिंग की तरफ रखेंगे और शिवलिंग की तरफ से रखते हुए आप जल आधारित की तरफ आ जाएंगे, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएंगे के साथ। वीडियो में आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है जैसे 7 बिंदियां रखी गई है ठीक ऐसे ही आपको ये 7 बिंदियां माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख देना है। शहद की 7 बिंदियां आपको शिवलिंग से जलाधारी की तरफ रखनी है। यह बिंदियां रखते समय आप लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते रहेंगे। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण करते जाएंगे। जी ने कहा कि अगर आप इस नाग पंचमी में यह विशेष उपाय करते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन के सारे समस्याएं दूर हो जाएंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।